तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो चक्कर है, जिसमें बताया जाता है कि एक नेता को हम शामिल कर देंगे, उसको बिठा देंगे सत्ते पे, और उसको दिखा करके हम बोलेंगे कि ये देखो हम तुम्हारे तबके की आदमी को बिठा दिए। पूरा जो जुमलाबाजी चल रही है, सरकार जो चला रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आए हैं, स्टूडेंट लोग आए हैं, श्रमिक लोग आए हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बात नहीं बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पहला डिमांड था जो नया 4 लेबर कोड आया है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल मजदूर विरोधी है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में और आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जो प्रदर्शन आपको अपनी टीवी स्क्रीन्स पर नहीं दिखाई देगा, आपके मीडिया चैनल्स पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनकी एक राजनीति है, उनको किसी एक ख़ास विचारधारा को सपोर्ट करना है। लेकिन जो लोग आज जंतर मंतर आए थे, उन्होंने ही पूरे इस देश को बनाया है, और जो देश को बनाता है उसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, नेताओं के नाम रह जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने हाथों से इस पूरी दुनिया को बनाया, उनकी बातें आज तक वो सामने नहीं आ पाई। मैं एक नेता से बात कर रहा था, आज उन्होंने बोला कि जिसने ताजमहल बनाया उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जिसने बनवाया उसके कसीदे हम पढ़ते रहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गणेश अग्रवाल। हाँ जी, कहाँ से आए हैं और आज का जो प्रोग्राम वगैरह था उसका क्या उद्देश्य था? मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, कलकत्ता में पढ़ता हूँ, छात्र हूँ जादवपुर विश्वविद्यालय का। हमारा यहाँ जो उद्देश्य था, मासा बोल के एक प्लेटफॉर्म है, मजदूर अभियान संघर्ष, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान, जिसमें 17 तरह के वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर संगठन है। हमारा सेंट्रल 6 डिमांड्स था। पहला डिमांड था जो नया 4 लेबर कोड आया है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल मजदूर विरोधी है। हमारा दूसरा डिमांड था कि जो प्राइवेटाइजेशन, जो एक बेसरकारीकरण हो रहा है, चल रहा है इस देश में, रेलवे का, BSNL का, तरह तरह के सरकारी इंस्टीट्यूशंस का, उसके खिलाफ हम अपने प्रदर्शन अपनी प्रदर्शन करने आए थे। तो स्टूडेंट हैं आप? हम पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी का दुकान था, वो अभी चल नहीं रहा है, GST के साथ, जानते ही ये सारे जो चला हुआ है। शॉप है फादर की? हाँ। अच्छा, तो ऐसा क्या हो गया कि भैया आज स्टूडेंट भी मजदूरों की बातें उठा रहे हैं? और हमेशा से स्टूडेंट आंदोलन का बड़ा एक रोल रहा है देश की राजनीति में, लेकिन इतना क्लोजली मैंने कभी नहीं देखा था कि स्टूडेंट्स मजदूरों तक की जो है वो बात उठा रहे हैं। वो केवल नारेबाजी करके चले जाते थे, लेकिन आज इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण आप ये बोल सकते हैं कि जो देश में अभी चल रहा है, देश की जो राजनीति है, हमें कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को मजबूर करती है कि वो अगर अपने लिए नहीं सही, मजदूर के लिए बोले। क्योंकि जो महंगाई आप बोले, आप पेट्रोल का दाम बढ़ने को बोले, अब हमारी शिक्षा के दाम को बोल लीजिए, जो वो बार बार चेष्टा कर रही है कि हमारे शिक्षा के जो फंड है वो काटने की। तो मेरे जो दोस्त हैं जिनके फादर मजदूर है या जो वो लोग कैसे पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं फ़र्क तो उनके जेब में पड़ रही है, उनकी आमदनी में पड़ रही है। उनको मजदूर की जो मिनिमम जो कमाई है वो भी नहीं मिल रही है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन ये जो आज मतलब कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग होंगे, यही लोग वो हैं जो 2 बार एक हिंदूवादी सरकार को चुन चुके हैं, 2 बार जो है मंदिर के नाम पे वोट डाल चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे चल पाएंगी? जो जनता ने मांगा है वही तो मिलेगा। एकदम आप सही बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट दिया था। लेकिन जो सरकार पहले थी उन्होंने भी तो काम नहीं किया था। इन्होंने एक रोशनी देखा था कि हाँ चलो ये सरकार कुछ करेगी, जो झूठा एक वादा दिखाया गया था इन्हें। अभी ये सरकार दिखा रही है इन्हें कि वो जो झूठा लगातार कैसे चुन लिए जाते हैं, क्योंकि हम राज्यों के भी चुनाव देख रहे हैं, लगातार कैसे चुन लिए जाते हैं कि साफ पता चल रहा है मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं है, और मजदूर ही सबसे ज़्यादा वोट कर रहा है। OBC SC समाज बहुत ज़्यादा वोट कर रहा है। नहीं, सिर्फ OBC SC समाज का बात नहीं है यहाँ पर, बात है जो अब मजदूर वर्ग की अगर बात करें, तो मेजॉरिटी तो दलित समाज है ना। एकदम इससे कहीं दो राय नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जो मजदूर वर्ग जो लड़ रहा है, आज आपने जैसा देखा 10,000 लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए, उन्होंने कहीं ना कहीं वोट दिया था। 2 बार वो वोट दिया, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिया होगा या दिया। मतलब हम पश्चिम बंगाल से जैसे आए हैं, पश्चिम बंगाल में BJP हारी। आप लास्ट इलेक्शन का देखिए पश्चिम बंगाल क्यों हारी, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने वोट नहीं दिया। और भी जगह कहीं UP में जीती, लेकिन उसके खिलाफ भी तो वोट पड़े। तो कुछ ना कुछ तो उसके खिलाफ भी चल रहा है। लेकिन इस सरकार का एक हवा बना हुआ है, वो हवा के कारण उसके एक जो नीतियाँ हैं, जो इतनी गलत नीतियाँ हैं, फिर भी उसका जो बजट, जो अब अंबानी अदानी की जो बजट है, अब वो जो फंड देते हैं, कहाँ से आती है फंड्स? इतने पैसे तो और किसी को, मतलब सरकार, कोई और सरकार तो नहीं, किसी को नहीं मिलता था। देखिए, जहाँ से पैसा आएगा आप उसी की बात करेंगे। टीवी चैनलों को ऐड से पैसा मिलता है,
आप टीवी चैनलों को पैसा नहीं देते हैं इसलिए वो आपकी बात नहीं करते हैं। तो आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, आंदोलन में कहाँ लगे हुए हैं? ये पढ़ाई वढ़ाई करके क्या करेंगे? हाँ। अभी अब मेरा मास्टर्स ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मेरा क्या काम है? मेरा काम है कि रास्ते में जाके मेरे को नौकरी मांगना पड़ेगा। हम भी जो नेक्स्ट तरीके से जो मजदूर होने के लिए जो कोशिश करेंगे, जैसा वो आईटी वर्कर हो सकता है, वो कोई एक अलग नौकरी हो सकता है, कोई बाहर जगह काम हो सकता है, कुछ भी काम ये सरकार नहीं देगा। अभी स्टूडेंट लोग का सबसे दिक्कत क्या है मालूम है? स्टूडेंट लोग का दिक्कत है कि पढ़ाई वढ़ाई करके काम कहाँ मिलेगा, ये कोई आंसर ये सरकार नहीं दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, ये लोकसभा चुनाव का, आप बोले ना कि उस टाइम नरेंद्र मोदी जीता, बहुत सीट से जीता। उस टाइम नरेंद्र मोदी ने एक ये किया था, सरकार ने एक के रेल का नौकरी का ये किया था, डिक्लेयर किया था। उधर 2 लाख नौकरी देने का बात था। आज तक रेल का नौकरी का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, तो हम क्यों नहीं उतरेंगे? हमको तो उतरना पड़ेगा। और ये लोग जो लोग वोट दिया था, वो लोग अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है उन लोग को कि क्या जुमलाबाजी है बीजेपी सरकार, ये आरएसएस सरकार जो अदानी अंबानी के फॉर्म में है, जो आम इंसान के फॉर्म में नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी तो इसी सरकार ने दिया है। आप इससे पहले कांग्रेस की सरकारों में देखिए कि सवर्णों को कुछ हाथ नहीं लगाया जाता था कहीं भी, चाहे उन पे जांच नहीं होती थी, सारे पदों पे सवर्ण बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पे इस सरकार में एक बात तो बेहतर मानेंगे कि जांच सब पे हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी भी उससे दूर नहीं है, और वो मजदूर समाज के जो नेता हैं, जिस समाज से मजदूर आता है, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है। दलित समाज का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है, ओबीसी एससी समाज का काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, मेरे को एक बात लगता है, 2 चीज़ें इसमें। एक है जो नरेंद्र मोदी ने भी इस साल जब इंडिपेंडेंस से टाइम, चुनाव इंडिपेंडेंस का टाइम, वो बोला था कि ये देश से दुर्नीति को मुक्त करेगा। कौन सा दुर्नीति? जो अदानी एक घंटा में 50 करोड़ इनकम करता है, और टैक्स नहीं देख के उसका दुर्नीति कभी ये होगा? कोई सीबीआई केस होगा? और कभी भी कोई ईडी आएगा उसके अंदर? नहीं आएगा। कहाँ दुर्नीति बोल रहे हैं? कुछ जो आंचलिक पार्टी है, वो लोग दुर्नीति किया है। उन लोग के पास जाके थोड़ा सा माहौल को बना रहे हैं कि हम लोग सर्च है। क्या सर्च है? जब अंबानी जो जियो लेके इतना करप्शन कर रहा है, आप इतना दाम बढ़ा दिया, वो लेके जो दुर्नीति हो रहा है, तो वो लेके नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है। और एक चीज़ है कि पूरा जो जुमलाबाजी चल रही है, सरकार जो चला रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आए हैं, स्टूडेंट लोग आए हैं, श्रमिक लोग आए हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बात नहीं बोलेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा इस देश में। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं सर? हाँ, स्टूडेंट है। जादवपुर? नहीं, जादवपुर नहीं, सीयू का स्टूडेंट है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के हैं। अच्छा, तो क्या स्टूडेंट्स जो है, मैं बहुत लंबे समय से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कवर करता आया हूँ। स्टूडेंट्स का जो पॉलिटिक्स रहता था वो कैंपस के अंदर ही होती थी, बहुत ज़्यादा वो सोशल इशू से बात नहीं होती थी, होती भी तो कैंपस के अंदर ही होती थी। तो आज जो है इतना बड़े आंदोलन में स्टूडेंट्स की मौजूदगी दिखाती क्या है? स्टूडेंट की मौजूदगी यही दिखाती है। देखिए, आप पहले एक बारे में एक मुद्दे पे बात कर रहे थे कि ये जो सरकार है, ये पिछले सरकार जो था कांग्रेस का सरकार, वो सवर्णों को सिर्फ सत्ता पे बिठा रहे थे। तो ये जो सरकार है वो नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। आप मान लीजिए बंगाल में किसका सरकार है? ममता बनर्जी का सरकार है। वो भी सवर्ण है। वो सवर्ण है, लेकिन वो लड़की है ना, महिला है ना, तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन होने के बाद उनकी सरकार में जो मंत्री हैं वो मेजॉरिटी सवर्ण है। सिर्फ सवर्ण या अवर्ण का नहीं है ये बात। हाँ। वो महिला है, महिला सवर्ण हो, अवर्ण हो, कुछ भी हो, हाँ। मुस्लिम हो, कुछ भी हो, वो समाज में पिछले तबके का। लेकिन आपकी जाति आपको एक प्रिविलेज तो देता है ना। मैं आता हूँ उसी बात पे आता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ इसे। तो ममता बनर्जी महिला है, तो महिला जब वो हो गया, तो पूरे बंगाल में क्या महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद हो गया? हुआ? फेयर इनफ, फेयर पॉइंट। नहीं हुआ। पूरे यूपी में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बने, तब दलितों के ऊपर जो अत्याचार है वो बंद हो गया। 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ, तो अब राष्ट्रपति कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। मरा कौन 2002 के दंगों में? ज़्यादातर मुस्लिम लोग मरे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो चक्कर है, जिसमें बताया जाता है कि एक नेता को हम शामिल कर देंगे, उसको बिठा देंगे सत्ते पे, और उसको दिखा करके हम बोलेंगे कि ये देखो, हम तुम्हारे तबके की आदमी को बिठा दिए, तुम्हारे तबके के नेता को बिठा दिए, अभी जो है तुम्हारा सब समस्या दूर होने वाला है। ऐसे तरीके से कभी कोई
कभी कोई समस्या दूर नहीं होता है, तब चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो सवर्ण ना हो। शक्ल पे वोट मांगने के लिए लोग बिठा दिए जाते हैं। बिल्कुल एकदम, ये जो है ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का चक्कर है। ये एक आइडेंटिटी दिखा दो और दिखा करके बोलो कि ये तो है आइडेंटिटी, अब तुम तो सब शिक्षित बन जाओगे, अब तुम आगे बढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। रामनाथ कोविंद ने क्या किया, वो तो बना राष्ट्रपति। अभी जो द्रौपदी मुर्मू बना है वो राष्ट्रपति बना था, नरेंद्र मोदी बना है वो भी पिछले तबके। लेकिन ये चीज़ तो समझनी होगी ना कि इस देश के लोकतंत्र में अभी भी इतनी मजबूती बाकी है कि एक चाय वाले को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, एक आदिवासी महिला को हम राष्ट्रपति बना सकते हैं। चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन चाय वाला सच में क्या चाय वाला था? या फिर वो भी कहते हैं, वो क्या कहते तो बहुत लोग हैं कहते हैं। आप मान लीजिए, हिटलर खुद को सोशलिस्ट मानते थे, फिर हिटलर बताते कि हम सोशलिस्ट है। इंदिरा गांधी मानते थे कि हम सोशलिस्ट है। अगर वो खुद बोल लेंगे कि हम समाजवादी है तो हो जाएगा। इंदिरा गांधी अगर समाजवादी हो जाता तो जो इमरजेंसी लगा था वो कैसे लगा था? समाजवादी लोग ऐसा करते हैं। मुलायम सिंह खुद को समाजवादी बताते हैं। समाजवादी लोग ऐसे करते हैं। नहीं, मुलायम सिंह से क्या समस्या? मुलायम सिंह तो अपने समाज के लिए काफी अच्छा काम करके गए ना। हर जो है, हर समाज का व्यक्ति अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिस्से की राजनीति करता है ना। लेकिन अगर उस राजनीति से नुकसान हो रहा है तब सवाल होता है। ये बात तो ठीक मानोगे ना? राजनीति से क्या होता है? राजनीति से किसी एक का फायदा होता है, किसी एक का नुकसान होता है। नहीं, राजनीति से ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल होता है, राजनीति से ऐसा बिल्कुल होता है। क्योंकि नहीं होता है। फिर वो मुलायम सिंह चाहे अभी आप किसी भी सत्ताधारी पार्टी को ले लीजिए, चाहे वो मुलायम सिंह, मायावती या फिर अभी का मोदी हो, किसी को भी ले लीजिए, उन सब से किन को फायदा हो रहा था? जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीपति है, उनको फायदा हो रहा था। उनको बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री लगाने की जगह मिल रहा था। आप बंगाल का भी अरे इंडस्ट्री लगाने में बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरीके की प्रैक्टिस करता है उससे बुराई है। ये तो बात मानोगे? ये तो है। इंडस्ट्री तो चाहिए, नहीं तो वर्कर लोगों को वर्कर कहाँ से काम करेगा? कहाँ से काम मिलेगा? पूरी दुनिया को पैसा थोड़ी दे पाएगी। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अभी आप देख लीजिए, बंगाल में इसके पहले, ममता के पहले कौन था? सीपीएम का सरकार था। सीपीएम का सरकार ने क्या किया? वहाँ पे 56,000 जूट वर्कर, जूट मिल को बंद कर दिया। बंद करके क्या बोला कि नैनो का कारखाना लगवाएंगे। तो नैनो का कारखाना से उसमें क्या होगा? नैनो के कारखाने में 50-60 लोगों को नौकरी मिलेगा। 50-60 लोगों की नौकरी से क्या 1 लाख लोगों का जो बेरोजगारी है वो भरपाई हो जाएगा। जितने लोगों का जमीन हड़पा जाएगा उसका भरपाई हो जाएगा। और ये द्रौपदी मुर्मू जिसकी ठीक है, मुझे बैलेंस लोग ज्यादा पसंद आते हैं कि आप एक ही आइडियोलॉजी पे रेलने नहीं लगते, हर आइडियोलॉजी के व्यक्ति की चुन चुन के कमियां निकालते। ठीक बात है। हाँ, वो तो है, क्योंकि ये जो हर आइडियोलॉजी नहीं है, ये देखिए ये सब सत्ताधारी लोग हैं। सत्ताधारी लोग, बीजेपी जितना डेंजरस है उतना डेंजरस ये है नहीं, लेकिन ये आखिर में सत्ताधारी लोग। लेकिन ये बात तो मानेंगे ना, अगर ऑप्शन कांग्रेस बीजेपी का होगा तो बेहतर इविल इज कांग्रेस, बेहतर इविल इज कांग्रेस। लेकिन अगर बीएसपी कांग्रेस और उसको होगा, बीजेपी का ऑप्शन होगा तो बीएसपी इज अ बेटर इविल ना। लेकिन दे आर इविल। आपके पास ऑप्शन नहीं है। कौन बोल रहा है ऑप्शन नहीं है? मजदूर जो रैली, हमने लेफ्ट की भी सरकारें देख ली हैं, बंगाल में नाबाद रहे। लेफ्ट में जो लेफ्ट के सरकार अपने आप को बताते थे वो सच में क्या लेफ्ट है? मैं आपको पहले ही बताया कि हिटलर खुद को सोशलिस्ट बताते थे। उससे क्या हिटलर सोशलिस्ट बन जाते हैं? नहीं बनते ना। वैसे ही बुद्धदेव भट्टाचार्य या सीपीएम का जो सरकार है, केरल में जो सरकार है, वो खुद को लेफ्ट बताते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य तो ये तक बोल देते कि इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो खुद को लेफ्ट बताते हैं। लेफ्ट में कोई खुद को कुछ भी बता दे तो वो हो जाएंगे क्या? अगर मैं बोल दिया कि मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं हो गया यूएसए का प्रेसिडेंट? नहीं हुआ। ठीक बात है। देखिए, ये बहुत कम देखा जाता है कि जब छात्र किसी चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं तो वो एक बैकग्राउंड के साथ बात करते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी नरिशिंग वो चल रही है कि वो सवाल उठाने के केपेबल बने। और जब तक आप अपनी सरकारों से सवाल नहीं करेंगे तब तक आप एक नागरिक नहीं बन सकते हैं। मुझे हमेशा छात्रों की राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि छात्र हमेशा सवालों से भरे हुए होते हैं, अपने मास्टर से लेके देश की सरकार तक। मेरे साथ छात्र थे, ये भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। आपको छात्रों की बात पर ध्यान देना चाहिए और वो जो सवाल उठा रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आपके क्या विचार हैं हमारी बातचीत के बारे में? सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।